Do you know Canada is generating over $12 billion in revenue from international student, जो कि होते हैं 8,500 करोड़ से लेके 9,000 करोड़ तक, विच इज़ लाइक अ मैसिव नंबर। जो इसकी फीस होती है कॉलेजेस की वो हर टाइम 3 to 4% एनुअली बढ़ती रहती है। So let's say if you are paying $10,000 this year, next year you can expect to pay almost $10,500 और ऐसे ही वो बढ़ती रहती है, जो कि 5 गुना ज़्यादा होती है डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के हिसाब से। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को फेस करने पड़ते हैं इधर आने से पहले ही, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है बात करना। मेरे ख्याल से कोई भी किसी ने भी आज तक ये इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाया नहीं है और ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड लाइफ। मैं वही आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स जो कि फेस करनी पड़ती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इधर आने से पहले। पूरा ब्रेक डाउन दूंगा कि स्टार्टिंग से कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी हो सकती है या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर कमिंग टू ओंटारियो कॉलेजेस। In order to know the problems faced by international student, हमको ये समझना पड़ेगा कि कैनेडियन कॉलेजेस की एडमिशन प्रोसीजर क्या होती है। कैनेडियन कॉलेजेस क्या करती है, if let's say college A is issuing admission, if they are having 500 seat, they are going to issue admission to 3,000 students। जी हाँ, 3,000 बच्चों को वो एडमिशन इश्यू कर देंगे और उसके बाद क्या होगा कि 3,000 बच्चों को वो लोग एक ईमेल भेजेंगे जिसमें लिखा होगा कि द डेडलाइन ऑफ पेइंग द फीस इज 25 to 30 days. The student which are belonging to a good background, financial background, there won't be any problem for them to pay the fees. But for ऐसे बच्चों की जो मिडिल क्लास लोग हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास है, तो उन लोग के लिए क्या होगा, उन लोग को लोन लेनी पड़ती है बैंक से, एजुकेशन लोन। So after COVID, the procedure of issuing a loan to a student has been extended to like more than 35 to 40 days. So in order to get the loans as well, you need to have approval letter from the college. और जब आप अप्रूवल लेटर आ गया उसके बाद आप बैंक के पास गए कि भाई हमको इस पर्टिकुलर कॉलेज से अप्रूवल लेटर आ गया है और हमारे हिसाब से हमको इतने अमाउंट की लोन चाहिए। So there are two kind of loans, secured loans and unsecured loans. Secured loans क्या होता है कि वो लोग कुछ भी चीज़ के अगेंस्ट में आपको लोन देंगे जिसकी कुछ वैल्यू होगी। Unsecured में they will just see your father's income tax return, and after watching the CIBIL credit score, they will issue a loan which is slightly higher. So वो थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा होता है, secured लोन में कम होता है। सो दे आर गोइंग टू वेरीफाई कि आपने जो भी पेपर वर्क दिया है उस पर्टिकुलर चीज़, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योर्ड लोन, इफ़ लेट्स से कि आपने कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में लोन लेनी है, तो वो लोग वेरीफाई करेंगे कि क्या इस प्रॉपर्टी की वैल्यू, करंट मार्केट प्राइस इतनी है कि इतना जो अमाउंट ऑफ लोन दे आर डिमांडिंग, वी कैन गिव देम दैट पर्टिकुलर लोन। सो लेट्स से कि वो वैल्यूएशन हो गया, सब कुछ आपका फेवर में आया, आपको वो बोलेंगे कि ठीक है, let's say if you are asking for 20 lakh rupees as a loan, they will say okay. And usually like banks में क्या होता है कि 20% of the amount you have to pay, and 80% they can issue loan up to 80%. In some of the banks it's less as well. So अगर आपको 20 lakhs का लोन चाहिए तो 4 lakh आपके on hands होने चाहिए। So you have to be prepared for this particular step as well कि आपको you need to have some savings or some financial background at least to get a loan as well. So वो प्रोसीजर होते होते क्या हो गया कि अभी कोविड में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। So I've seen that some of my friends were getting the letter कि आफ्टर 20 to 25 days उसकी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुई, उसको एम्बर्समेंट हुआ, उसके लोन की अमाउंट एम्बर्स ही नहीं हुई उसके बैंक अकाउंट में कि वो लोग भर सके, तो वो नहीं होगा तो वो लोग आपको एक और ईमेल भेज देंगे सीधे से कि अनफॉर्चुनेटली योर एडमिशन हैज़ बीन डिफर्ड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। लेट्स इफ यू आर अप्लाइंग इन जनवरी, आपको मई का तो एडमिशन वैसे ही नहीं मिलना है, 4 महीने का,
तो आपको सीधा सितंबर का मिलेगा, और उसके बाद भी बोल देंगे कि अभी सितंबर में एडमिशन फुल हो गया है, सो यू कैन अप्लाई फॉर नेक्स्ट इनटेक दैट इज जनवरी। सो आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा अभी। दिस इज हैपनिंग गाइस, ये हो रहा है अभी। सो लेट्स से कि वो लोन हो गई है आपकी अप्रूव, जैसे तैसे आपकी फरवरी तक लोन हो गई अप्रूव। अब आपको क्या करना है, सारे प्रोसीजर में आपको मेडिकल करवाने हैं, आपको वीज़ा फाइल करनी है, आपको वेट करना है उसके बाद। और मेक श्योर कि आप जितनी हो सकेगा, मैं बहुत ये चीज़ के ऊपर फोकस करूँगा, आप ट्राई कीजिए कि ईच 6 आए उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि इन रीसेंट सिनेरियो आई हैव सीन दैट many of my friends are getting rejection because they are not having 6 bands in each module। तो आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट 6 आए उसके बाद ही वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आपके लेट्स से इफ यू आर हैविंग 5.5 band in one of the module and you are applying in like let's say you are applying for your visa in March, आपके जनवरी से आपके मार्च हो गया लोन सब होते होते, मार्च में आपने क्या किया कि यू आर अप्लाइंग फॉर वीज़ा। सो आपके पास ऑप्शन क्या है, एसडीएस में तो आप अप्लाई कर नहीं सकते बिकॉज यू आर नॉट हैविंग 6 band इन ईच ऑफ द मॉड्यूल। सो यू मस्ट हैव टू अप्लाई इन नॉन एसडीएस। इन नॉन एसडीएस में एज पर देयर रूल इट कैन टेक मिनिमम ऑफ 30 business days to 45 और मे बी मोर। अब क्या होगा कि जैसे जैसे ही आपने देखा कि 35-40 days हुए, आपको रिजल्ट आया और खुदा ना खास्ता रिजेक्शन आया, समझ लो कि रिजेक्शन आया, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, आप फिर से आईएल्स देंगे। उसके बाद लेट्स से इफ यू आर टेकिंग डेट, लेट्स अज्यूम दैट यू हैव गॉट रिजेक्शन इन मे और जून, you are going to give IELTS exam again in August। let's say August end में आपने IELTS exam दी वापस से, आपका रिजल्ट आया सितंबर में, September 15, let's say on 15th of September you got results, आपको 6 each आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, आप फिर से तुरंत ही वीज़ा डालेंगे। अब क्योंकि सितंबर हो गया है, जनवरी का एडमिशन अपने फीस तो भर दी है, एडमिशन तो है, वो लोग अब आपको क्या बोलेंगे, एक फिर से एक ईमेल आएगा कि प्लीज़ कंफर्म दैट यू हैव गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द एम्बेसी, यू हैव गॉट द स्टूडेंट वीज़ा, और एल्स इट्स बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो लेट्स से कि 3000 बच्चों को जो एडमिशन दिया था, उनमें से सिर्फ 1500 बच्चे आगे बढ़े, 1500 को वो डिफ़र कर दिया पहले ही, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न कि फ़ीस नहीं भर पाए या फिर रिजेक्शन होके वो वैसे ही आगे चले गए, ऐसे उन्होंने डिफ़र किया। अभी 1500 बच्चे रह गए जो कि जनवरी में एडमिशन के लिए है। तो क्या होगा कि 1500 में से वो लोग सीधा ही एक मेल डाल देंगे कि दिस इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जी। अब जो भी 500 बच्चों ने पहले अप्रूवल लेटर अपलोड कर दिया, उन लोग को वो एडमिशन कंफर्म करेंगे, और जो कि उसके बाद के हैं उन लोग को फिर क्या मिलेगा, डीफर लेटर। लेट्स से जनवरी से डीफर लेटर आता है एंड मई में आपका वो कोर्स अवेलेबल ही नहीं है उन कॉलेज के पास, वो लोग क्या करेंगे, सीधा सितंबर में दे देंगे। सो आपने एम किया था सितंबर के लिए, आपको अब आ रहा है नेक्स्ट सितंबर, आपका पूरा 1 साल जो कि आपको वेट करना पड़ा, अभी वो गैप दिखा देगा। नाउ यू आर हैविंग, लेट्स से आपने जनवरी से अप्लाई किया, आपकी स्टडी ख़त्म हुई थी पिछले साल, जनवरी से अप्लाई किया सितंबर तक, सितंबर से आपको नेक्स्ट सितंबर का अभी कंफर्मेशन मिल रहा है, उतना गैप हो गया, तो आपको वो गैप का रीज़न भी दिखाना पड़ेगा। अब व्हेन यू आर हैविंग 6 band, व्हेन यू हैव ऑलरेडी आपने जब फीस भी भर दी है, अब आपको एक और चीज़ दिखानी है, रीज़न कि आपको इतनी देर क्यों लगी। सो आप दिखाओगे कि भाई मेरे को ये रीज़न हुआ, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती इतनी रीज़न देने के बाद, जो स्ट्रॉन्ग रीज़न देने पड़ते हैं कि भाई मेरे को वो सारे प्रूफ दिखाने पड़ते हैं,
तो उसके बाद जाके आपको एडमिशन मिलता है। तो गाइस, दिस इज समथिंग दैट इज, आई फील दैट ये कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, और दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. So what you can do on your behalf? First and foremost thing, do not even apply before you are getting 6 bands in each module. जी हाँ guys, try to get 6 band at least in each module and उसके बाद ही apply करें. Second point आ जाती है, try to have some sort of funds ready and have a side. क्योंकि आपको पता है कि जब आप बैंक्स के थ्रू वो फी पे करेंगे तो 20% ऑफ मार्जिन is they are going to ask you for that. So आपको एटलीस्ट उस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए कि आपको 20% ऑफ मार्जिन असाइड रखना ही रखना है. थर्ड चीज़, ट्राई टू गो टू अ गुड बैंक विथ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड, जो बहुत ही जल्दी प्रोसेस कर देते हैं. या फिर आप पूछिए अपने दोस्तों से कि हम लोग ने कैसे प्रोसेस किए थे अपने लोन्स. तो ऐसे बैंक के पास चाहिए जिसकी प्रोसेसिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो. तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ऑन टाइम अप्रूवल लेने के लिए. फोर्थ चीज़, आपको क्या करना है, डोंट गिव अप. इवन इफ दे आर गिविंग यू द ईमेल दैट वी आर गोइंग टू रिवोक योर एप्लीकेशन और यू विल बी डिफर्ड, आप क्या करें, उसके फाइट कीजिए, फाइट अगेंस्ट द कॉलेज. आप उसको बोलिए, कन्विंस कीजिए कि आपका वैसे भी ऑनलाइन प्रोग्राम है, हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी इमिग्रेशन के पास है, वी आर जस्ट वेटिंग ऑन द अप्रूवल. और आप ये पूरा सब कुछ उसको एक्सप्लेन करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वो लोग कंसिडर करें और आपको एप्लीकेशन अप्रूव कर दे. आई एम प्रेटी मच श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी. और आप ये वीडियोस जितने हो सके उन लोग के साथ शेयर कीजिए कि उन लोग को भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े बिफोर कमिंग टू कैनेडा एज अ स्टूडेंट. एंड आई होप द वैल्यू हैज़ बीन एडेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.